नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? ठीक। चलिए अब हमको शुरू करना है कक्षा 10 की गणित अध्याय 1.3। तो शुरू करते हैं। हम इसको आराम से धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे, समझ समझ करके, भले ही कितना लंबा ही क्यों ना चला जाए, क्योंकि ये चैप्टर अक्सर लोग हार्ड मानते हैं। कठिनता के चलते इसको या तो सॉल्व नहीं करते, और अगर परीक्षा में एक दो क्वेश्चन आ गए तो उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो परीक्षा में तो इसको आना ही आना है, 100%। ये बात सही है। हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर साल सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो अब आपको इसे स्किप नहीं करना है, छोड़ के नहीं आना है, सॉल्व करके आना है। ठीक। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या। बच्चों, जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने परिमेय और अपरिमेय आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। परिमेय संख्या वही संख्याएं होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते थे। अपरिमेय वो हुआ करती थी जिसको हम सही प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो देखो, अंडर रूट 5 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो सॉल्व होगा ही नहीं, मतलब वो पहले से ही अपरिमेय है। अब अपरिमेय को ही पूछा गया कि हमें सिद्ध करके बताओ कि वो अपरिमेय संख्या है। अच्छा, जैसे मान लो कि आपके सामने कोई बिल्ली जा रही है, बिल्ली को किसी ने कह दिया कि चलो सिद्ध करके बताओ कि ये बिल्ली है, तो मामला फंस गया ना। सबको ही जानते हैं कि ये बिल्ली है, इसके बावजूद भी आपको कह दिया गया कि हमें सिद्ध करके बताओ कि ये बिल्ली है। कोई बात नहीं, चलिए सिद्ध करते हैं। हमें बिल्ली को पूछा कि बिल्ली को कहा गया कि सिद्ध करके बताओ कि ये बिल्ली है, हमें सिद्ध करना है। हमने क्या किया, कहा कि मान लो कि बिल्ली को मान लिया कि बंदर है। हमने गलत अवधारणा ले लिया। देखो, बिल्ली ना तो बंदर है, बंदर ना तो बिल्ली। हमने ये माना कि बिल्ली, ये मान लेते हैं कि बंदर है। अब इनकी तुलना करते हैं। पहली तुलना बंदर की ये है कि बंदर ज़्यादातर अपना समय पेड़ों में गुजारते हैं। तो क्या बिल्ली भी अपना ज़्यादातर समय पेड़ों में गुजारती है? नहीं ना। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जब ये अपना समय पेड़ों में नहीं गुजारती, इसका मतलब ये बंदर नहीं बिल्ली होगा। दूसरी बात ये है कि देखो, बंदर छीन के खाता है। कभी लेके जाना कुरकुरे, बिस्किट और भी बहुत सारे फ्रूट्स, बंदर तुरंत उसको लपक लेगा। बिल्ली कभी छीन के नहीं खाती है। तो दूसरी बात ये भी सिद्ध करती है कि अगर बिल्ली छीन के नहीं खाती तो ये बंदर नहीं, फिर बिल्ली ही है। इसी तरह से हमें अंडर रूट 5 को भी सिद्ध करना है। जैसे हमने बिल्ली को सिद्ध करने के लिए गलत अवधारणा लिया, इसी तरह हम अंडर रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए गलत अवधारणा लेंगे। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक गलत अवधारणा यहाँ लिखते हैं कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक। अगर परिमेय संख्या है तो बच्चों, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। दूसरी बात, जो P और Q है इनके मासा 1 होना चाहिए, यानी P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं होना चाहिए। अगर ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं तब तो ये परिमेय हैं। अगर सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं तो फिर ये अपरिमेय हो गई। तो देखते हैं, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम अंडर रूट 5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? कुछ नहीं करना है, हमें दोनों पक्षों का वर्ग कराना है। लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट 5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। तो अंडर रूट 5 का वर्ग तो 5 हो गया, और ये P वर्ग बटे Q वर्ग हो गया। अब हमको क्या करना है, दोनों का ट्रांसवर्सल मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके बटे में 1 लगाएंगे तो 5 को गुणा Q² से हुआ 5Q² बराबर में
पी स्क्वायर का गुणा 1 से हुआ तो पी स्क्वायर। अब देखो हमारे पास पी स्क्वायर के 2 गुणनखंड निकल करके आए। तो अगर कोई संख्या ऐसे करते हैं कि जैसे हमारे पास 3 का वर्ग 9, ठीक। अब बताओ कि 3 के वर्ग ऐसे लिखते हैं। ये जो 3 का वर्ग है तो अगर ये 3 से विभाजित हो रहा है यानी कि 9 3 से विभाजित है, तो इसी तरह से अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो अगर हमारे पास पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो, इसी तरह से बताओ पी 5 से विभाजित होगा कि नहीं, ठीक। इसी तरह से मान लेते हैं कि क्यू स्क्वायर को 2 से अगर विभाजित किया जा सकता है तो बताइए क्यू को 2 से विभाजित कर सकते हैं कि नहीं। बस यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हम लिखेंगे कि पी स्क्वायर के गुणनखंड 5 तथा क्यू स्क्वायर हैं। तो पी स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा, इसलिए पी को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक। यानी कि हमारे पास जो पी था इसको 5 ने विभाजित कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो संख्या लिखी है इसमें हम पी को चेंज करेंगे, यानी पी के स्थान पर जो यहाँ लिखा है इसका अंक मानेंगे, क्यू और पी को छोड़ के कोई अन्य चर राशि मान लेंगे। तो हम लिखेंगे पी का मान, ठीक। देखो जो अंक लिखा है उसको क्यू और पी को छोड़ करके कोई भी चर राशि, तो हम अंक ले लेते हैं 5, क्यू और पी को छोड़ करके हम सी मान लेते हैं, यानी 5C बन गया। मानने पर या रखने पर तो एक तरफ हमारे पास 5Q स्क्वायर है और दूसरा P की वैल्यू हमने 5C मान लिया और इसमें लगा है स्क्वायर तो यहाँ भी लगा दिया स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 5Q स्क्वायर बराबर में 25C स्क्वायर। अब देखो 5 पंचे 25 यानी वैल्यू आई Q स्क्वायर बराबर, ठीक। अच्छा आपको ये वैल्यू दिख नहीं रही तो मैं इसको के इस वैल्यू को हम अलग कर लेते हैं, ठीक। देखो 5Q स्क्वायर बराबर में 5 पंचे 25C स्क्वायर। अब बच्चों 5 पंचे 25, अगर ये वैल्यू कट गई तो बताओ 5C स्क्वायर बचा कि नहीं। तो जैसे हमने पीछे P स्क्वायर के गुणनखंड निकाला था उसी तरह से Q स्क्वायर के 2 गुणनखंड आए। तो हम लिखेंगे कि Q स्क्वायर के गुणनखंड 5 तथा C स्क्वायर हैं, ठीक। अब तो यहाँ पर आ जाइए, आपको नीचे दिखेगा नहीं। तो अगर हमारे पास Q स्क्वायर को अगर 5 विभाजित करेगा, Q स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा तो Q को भी 5 विभाजित करेगा। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या देखा था कि P को 5 विभाजित करेगा और यहाँ पर आया हमारे पास कि Q को 5 विभाजित करेगा। इसका मतलब जो हमने P बटे Q माना था, हमने जो P बटा Q माना था तो P और Q का HCF कितना आ गया, 5 आ गया। जबकि चाहिए कितना हमको, 1 चाहिए था। अगर ये 1 है तब तो हमारे पास कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ तो 5 आ गया, यानी P को विभाजित करने वाला भी 5 और Q को विभाजित करने वाला भी 5 हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि P और Q दोनों अपरिमेय संख्या हैं। आता है P बटा Q अपरिमेय संख्या है।
तो √5 भी अपरिमेय संख्या है। और ये कैसे सिद्ध हुआ? यह हमारी गलत अवधारणा से सिद्ध हुआ। आपने देखा था बच्चों कि हमने ऊपर कुछ गलत अवधारणा लिया था। हमने अवधारणा लिया था कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये जो परिमेय संख्या हमने माना था यही हमारी गलत अवधारणा थी। जैसे पहले हमने माना था कि बिल्ली को हमने बंदर मान लिया था, तो इसी तरह से हमारे पास P और Q दोनों को विभाजित करने वाली संख्या 5 निकल गई। अगर ये दोनों विभाजित हो रहे तो फिर किस बात का परिमेय? फिर तो ये अपरिमेय सिद्ध हो गया। इसलिए क्योंकि हमने गलत अवधारणा लिया था। अगर गलत अवधारणा नहीं लिया जाता तब तो यह अपरिमेय सिद्ध ही नहीं होती। ठीक, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं बच्चों दूसरे नंबर का सवाल सॉल्व करें। अब हम लेते हैं बच्चों दूसरे नंबर का सवाल। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको भी मान लेते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 3 + 2√5 = P/Q। अब आपको यहाँ पर पहले सवाल की तरह आपको वर्ग नहीं करना है। देखो इसमें कुछ परिमेय भी है, कुछ अपरिमेय है। देखो हमारे पास 1 से लेकर के जहाँ तक लिखे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके जहाँ तक लिखते जाए ये सारी की सारी परिमेय संख्या है। अब अगर इसको रूट में कर दिया जाए √1 √2 √3 √4 √5 √6, तो बच्चों जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो √1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, 3 का दशमलव में आएगा, 4 का वर्गमूल 2, 5 का दशमलव में, 6 का दशमलव में। तो जिनका वर्गमूल दशमलव में आ जाता वही अपरिमेय हो जाती है। हमारे पास √1 √4 ये तो परिमेय, बाकी की √2 3 5 6 ये अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह यहाँ √5 लिखा है। √5 खुद ही एक अपरिमेय है। तो जो जो परिमेय है उसको हम इस पक्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो इधर क्या बचेगा? 2 √5 बराबर में P/Q। जो प्लस की संख्या है वो इस तरफ जाकर के माइनस में चली गई। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बटे में 1 लगा दो तो आपका फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा। Q और 1 का एलसीएम Q हो जाएगा। Q को Q से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो P आएगा। Q को 1 से डिवाइड करेंगे तो Q आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q आ जाएगा। अब हमारे पास 2 √5 = P-3Q अपान में Q आया। ठीक, अब आगे हमें देखना है कि देखो जो 2 बचा हुआ है ये खुद ही एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय को भी इस तरफ भेज देते हैं। इधर क्या बचेगा? √5 बराबर में P-3Q बटे में Q। जो गुणा की संख्या है वो बच्चों जाकर के इधर भाग में चली जाएगी। अब देखो हमने एक तरफ परिमेय संख्या लिया, एक तरफ अपरिमेय लिया। ये सारी की सारी संख्या परिमेय और इधर की संख्या अपरिमेय। बच्चों कभी भी परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होते हैं। परिमेय बराबर हो सकती है, अपरिमेय बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होती है। तो हम लिखेंगे कि P-3Q अपान 2Q एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो आपस में, जो हम ऐसे लिख सकते हैं कि √5 इज नॉट इक्वल टू P-3Q अपान में 2Q। अब तो इस कारण से एक परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हमारा मानना गलत साबित हुआ। क्या माना था हमने? ये संख्या परिमेय है। तो लिखेंगे अतः
हमारा मानना गलत हुआ तो 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। बस छोटा सा सवाल है, इतने छोटे छोटे सवाल, जो जितना देखने में बड़ा है वो लगाने में उतना ही छोटा रहेगा। तो बड़े सवालों से कभी डरा नहीं जाता। जो बड़े सवाल हैं बस सही तरीके से लगाओ, जो जितना बड़ा वो उतना छोटा। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय संख्या है। देखो 1/√2, तो 1 तो खुद ही हमको दिख रहा है कि ये परिमेय है, लेकिन √2 ये अपरिमेय दिख रहा है। तो हम गलत अवधारणा लेते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब 1/√2 बराबर P/Q। ठीक, देखो बच्चों P/Q जो परिमेय संख्या होती है तो Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। दूसरी शर्त होती है कि जो P और Q है इनका जो HCF होता है वो 1 होना चाहिए, यानी ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होना चाहिए। तो हम 1/√2 बराबर P/Q, अगर तिर्यक गुणा कराते हैं तो Q का गुणा तो 1 के साथ हो गया और √2 P का गुणा इस तरह से होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप चाहो तो वर्ग भी कर सकते हो, यानी पहले सवाल की तरह सॉल्व कर सकते हो, और अगर वर्ग नहीं करना है तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वर्ग करके देख लेते हैं, क्योंकि √5 जो पहला वाला सवाल था उसमें एक बार हमने वर्ग किया था। तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमारे पास Q² बराबर √2P का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर Q² आया और ये 2P² आया। देखो हमें साफ साफ दिख गया कि Q² के अभाज्य गुणनखंड 2 निकले और P² निकला। तो लिखेंगे Q² के अभाज्य गुणनखंड 2 तथा P² है। अगर 2 और P² अभाज्य गुणनखंड हैं तो अगर हम चाहें तो 2 से भी Q² को डिवाइड करा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो P² से भी Q² को डिवाइड करा सकते हैं। अभी हम लेते हैं 2 Q² को डिवाइड करेगा। मैंने पहले वाले सवाल में बताया था कि अगर किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से डिवाइड कराया जा सकता है तो उन संख्याओं के वर्ग को भी उसी संख्या के वर्ग से डिवाइड कराया जा सकता है। ठीक, देखो जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर है बच्चों, तो इसको हम 2 से डिवाइड करा सकते हैं। तो अगर हम इसके वर्गमूल को निकालेंगे तो उसको भी 2 से डिवाइड करा सकते हैं। यही कहानी यहाँ भी हो रही है कि Q² को 2 विभाजित करेगा, तो इसी तरह से Q को भी 2 विभाजित करेगा। ठीक, अब आपने देखा कि जो P/Q हमारे पास आया था तो इसमें से Q को विभाजित करने वाला तो 2 निकल गया। अब बचा हमारे पास P। तो देखो हमें यहाँ पर गौर करना है इस लाइन को, जो Q और P है तो Q और P नहीं लिखना है, अंक हम यहाँ से ले लेंगे, जितना अंक लिखा है वही लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों Q बराबर 2 और P और Q को छोड़ करके कुछ भी रख दो। चलिए M मान लेते हैं, रखने पर तो Q की जगह हम 2M रखेंगे, और देखो स्क्वायर है तो हम भी लगाएंगे स्क्वायर, और बराबर में 2P², ये हो गया 4M² बराबर में 2P²। अब देखो बच्चों 2 दूनी 4, इधर कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 2M² बराबर में P², यानी P² के यहाँ भी 2 गुणनखंड निकल करके आ गए। तो लिखेंगे P² को 2
विभाजित करेगा तो p को भी 2 विभाजित करेगा। ठीक, अगर p स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा तो p को भी 2 विभाजित कर देगा। अब बताओ, यहाँ p भी 2 से विभाजित हो गया। तो बच्चों हमने जो पढ़ा था कि p और q का HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 निकल के आ गया। अगर HCF 1 होता तब तो वो परिमेय हो जाती। 1 के अलावा कुछ और आ गया, इसका मतलब वो परिमेय नहीं, अपरिमेय है। ठीक, तो हम लिखेंगे कि P/Q एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो अब देखो, P/Q को हमने 1/√2 रखा हुआ था, तो 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो अब इसी तरह से हम देखते हैं सेकंड नंबर 7√5। तो हमें मानना है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। गलत अवधारणा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको √7/5 = P/Q। ठीक, जहाँ Q ≠ 0 होगा और PQ का HCF = 1 हो। इस बात को ध्यान रखें। अगर HCF 1 आया तब तो बात सही है, यानी वो परिमेय हो जाएगा। HCF 1 नहीं आया तब वो अपरिमेय है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि एक एक जो परिमेय संख्या है तो इसको हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो इधर हमारे पास बचेगा √5/P/Q। देखो बच्चों, जो गुणा की संख्या वो इस तरफ जाएगी, तब आ गया ये भाग, ऐसे 7Q। अब हमें क्या देखना है कि P और Q तो हमारे पास परिमेय था, 7 भी हमारे पास परिमेय था, तो परिमेय इधर है और अपरिमेय इधर। हमने पीछे सवाल में चर्चा किया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो हम इसको कहेंगे कि P/7 × Q एक परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो जो √5 है वो कभी भी बराबर नहीं होगा P/7 × Q के। ठीक है, यानी एक तरफ हमारे पास अपरिमेय संख्या आ गई और एक तरफ परिमेय आ गई। तो परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह संख्या अगर अपरिमेय है तो इधर वाली भी अपरिमेय होगी। ठीक, क्योंकि परिमेय परिमेय बराबर हो सकते हैं, अपरिमेय अपरिमेय बराबर हो सकते हैं, लेकिन परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि √5 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी अवधारणा गलत साबित हुई। इस तरह से बच्चों इसको सॉल्व कर देना है। ठीक, जो जितने बड़े सवाल मिलेंगे वो इतना आसानी से सॉल्व होंगे और छोटे रहेंगे। छोटे सवाल का वर्क करोगे, बड़े सवाल का बिना वर्क के ही सॉल्व हो जाएगा। उसमें आपको देखना है कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। जितनी परिमेय सबको उठा के एक तरफ ले चलो और अपरिमेय को एक तरफ रख लो। अब चलते हैं हम अगले सवाल में। तो अब हमारे पास थर्ड नंबर है 6 + √2। 6 + √2। तो मान लेते हैं कि माना 6 + √2 भी एक परिमेय संख्या है। तो अगर 6 + √2 परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे
कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरी शर्त है कि P और Q का जो HCF होगा वो होना चाहिए 1। अगर ऐसा है तब तो परिमेय, ऐसा नहीं हुआ तो अपरिमेय। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो 6 तो हमारे पास परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये हमने ऑलरेडी परिमेय संख्या पहले से माना हुआ है, P/Q परिमेय ही होता है। तो हम परिमेय संख्या को एक तरफ लेके चलेंगे, तो हमारे पास इधर बचेगा √2 और इधर P/Q जो प्लस में है उसको ले जाकर के माइनस करेंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो Q निकलेगा, Q को Q से भाग करेंगे तो 1, ऊपर Q से गुणा करेंगे, ऊपर P से गुणा करेंगे तो P, Q को 1 से भाग करेंगे तो Q आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6Q आ जाएगा। अब इस तरफ तो आया √2 और इस तरफ P - 6Q बटा में Q। ठीक, देखो बच्चों एक तरफ हमारे पास सारी की सारी परिमेय संख्या, एक तरफ अपरिमेय संख्या, तो एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय। हमने बात किया था कि परिमेय अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होती हैं। तो हम देखते हैं इनको कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। तो कह सकते हैं कि जो √2 है वो P - 6Q/Q के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये बराबर नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये संख्या अपरिमेय हो गई, क्योंकि हमारा मानना गलत हो गया। तो लिखेंगे आता है हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। गलत सिद्ध हुआ आता है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने परिमेय और अपरिमेय यानी अपरिमेय सिद्ध करने वाले सवालों को सॉल्व किया। अब आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूं, आप इनको लगाइए, अकेले में सॉल्व करिए और एंजॉय करिए। पहला नंबर सवाल है कि 3 + 2√7। दूसरा नंबर सवाल है 4 - 3 √6 और तीसरा नंबर सवाल है √7 और चौथा नंबर सवाल है 5 - √3। तो आप इनको सॉल्व करिए, होमवर्क में सॉल्व करिए, निकालिए इनका आंसर कि आप इनको सिद्ध कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर आप लोग सिद्ध नहीं कर पाए तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, आपके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना बच्चे। धन्यवाद।